तो आज मैं अपनी आमा को लेके गया अपने बुढ़माऊ कोट। सो हाय एवरीवन। तो सुबह बड़ी मुश्किल से उठने के बाद मैं बाहर जाके देखता हूँ तो मौसम एकदम खुल गया होता है, बड़ा प्यारा होता है। आज मैं और आमा जा रहे थे कोटाबाग, मतलब कि आमा के माई के जा रहे थे, और दादाजी मुझे बता रहे थे कि कैसे सारे पैकेट्स बनाने राखी के। तो चलो अब चाय पी लेते हैं। तो आज हमारे नीचे वाले वॉशरूम में प्लस्तर का काम हो रहा था और यहाँ से चौखट निकालनी थी, तो भैया लोगों ने चौखट निकाल ली अपनी ताकत दिखा के एकदम। तो तब तक मेरी आमा भी एकदम स्मार्ट सी बन गई थी, लेकिन वो एक स्टिकर निकालना भूल गई थी साड़ी का। तो मैंने कहा निकाल देता हूँ। पापा बोल रहे थे कि यार आज मर्सिडीज ले जा, मैं धो देता हूँ उसको। मैंने कहा ठीक है ले चलता हूँ मर्सिडीज। तो फिर आमा भी एकदम रेडी थी हेलमेट पहन के, और हमने कहा चलो फिर चलते हैं। तो हमें यहाँ जाने में ना बस एक डर लग रही थी कि रास्ते में बारिश ना हो जाए, क्योंकि बारिश हो जाएगी तो यहाँ बीच बीच में नाले भी आते हैं बहुत सारे। तो हमने मिठाइयाँ ली थी, मिठाई लेके हम चले गए सीधे कोटाबाग की तरफ। कोटाबाग को जाए और ब्रह्म बाबू के धाम पे ना रुके, ऐसा हो नहीं सकता। तो भेंट चढ़ा के और आशीर्वाद लेके हम चले जाते हैं कोटाबाग। तो अब शुरू हो जाता है आमा का नंबर, क्योंकि आमा के 5 भाई हैं और एक एक करके हम सारे के सारे भाइयों के वहाँ जाते हैं। वैसे बताऊँ तो मैं भी अपने बुढ़माऊ कोट यानी कि मेरे पापा के मालू कोट बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ, मतलब 8 साल बाद आ रहा हूँ। तो ये लड़की जो है मेरी वीडियो में सबसे पहले कमेंट करती है, तो मैंने कहा इसको वीडियो में ले लेता हूँ। मेरी वीडियोस देख के सबको पता चल चुका है मैं चाय बहुत ज्यादा पीता हूँ। यहाँ एक इशू है यार, यहाँ के सारे जो छोटे बच्चे हैं ना, ये मेरे रिलेशन में लगते हैं, चाचा बुआ ये सब चीजें लगते हैं, और मेरे को थोड़ा शर्म आती है ऐसा बोलने में। अभी मेरी बुआ है पर थोड़ा बोलने में शर्म आती है। तो यहाँ हर कोई मेरे व्लॉग देखता है, सबको सब चीज़ें पता है कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। तो फिर मैंने अपनी छोटी सी प्यारी सी बुआ से कहा कि ये सारे के सारे बिस्कुट झोले में डाल दो, क्योंकि आमा को और भी बहुत सारी जगह जाना था। और मेरा ध्यान था यहाँ की सब्जियों और फल फूलों में, यहाँ क्या हुआ है क्या नहीं करा है। उसके बाद हम चले जाते हैं यहाँ के देवी थान मंदिर में। फिर यहाँ मुझे लड़का दिखता है जो कि बड़ा क्यूट होता है, बट इस लड़के के सामने तो कोई भी नहीं है यार। तो मेरे कैमरे की ताकत इतनी खतरनाक है कि लोगों का रास्ता बदल जाता है। तो मुझे पता चलता है कि दादाजी को आमा की नरवाई लग रही है, तो मैंने कहा आमा चलो फटाफट चलते हैं और आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर खत्म।